आप खाली एक काम करो, बैंक में जाओ और ये जो 100 रुपए का नोट ले जाओ, उसकी फोटोकॉपी लगा दो और एक सिंपल एप्लीकेशन लिखो, कुछ नहीं, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, जो एप्लीकेशन लिखो ताकि रिसीविंग ले लो। उस पे लिखना है टू द गवर्नर आरबीआई, और या फिर इशूइंग ब्रांच के नाम पे कर दो, या फिर गवर्नर के नाम पे लिख दो। उसको बोलो कि मेरे पास ये बैंक नोट है 100 रुपए का, और मैं इसके बदले में अपना रुपया लेना चाहता हूं। तो जो भारत के संविधान के हिसाब से और आरबीआई के मानकों के हिसाब से जो मेरा मानक है रुपया, मुझे मेरा मानक रुपया मुझे दे दो। मैं इस 100 रुपए के बदले में 20 रुपए 50 रुपए के नोट नहीं चाहता, मैं सिक्के नहीं चाहता, मुझे रुपया चाहिए, और वो मुझे आप महीने भीतर में जो है या जब भी मतलब मुझे दे दो। इतना तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमें सिर्फ फोटोकॉपी लगानी है। पहली बात तो बैंक मैनेजर उस चिट्ठी को ले ले तो बता देना। फिर आप अगर 8-10 लोग 20 लोग चले गए वहां बैंक में, बोलो कि लेना पड़ेगा, पुलिस को बुला लो कि ले नहीं रहा, एप्लीकेशन नहीं ले रहा, आपने एप्लीकेशन लेकर के उस पर साइन करवा लो, उसकी रिसीविंग करवा लो। फिर देखो वो आपको क्या देता है। अगर वो महीने में आपको रुपया ना दे तो उसका 100 रुपए का जो चेक है वो बाउंस हो गया। 138 का मुकदमा करो बैंक के ऊपर, ये रुपया नहीं दे रहा, मेरा प्रॉमिस किया हुआ है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है प्रॉमिस। वो जो चेक होता है ना हमारा, जब हमारे ऊपर वो 138 का केस लगाता है ना बैंक, अरे आप क्यों नहीं लगा रहे हो मैनेजर के ऊपर, आप क्यों नहीं लगा रहे हो बैंक के ऊपर? असल में वो फ्रॉड है, असल में उन्होंने आपको नकली पर्चियां पकड़ाई हुई हैं। और फिर देखो, बिना स्टैंडर्ड के छाप दिया तो नकली है, तो पूछ लो लिख करके। आपने लोन ले रखा है ना, आपको हक है भाई साहब की जो आपको लोन दिया था वो रुपया दिया कि नोट दिया। वो कह रहे हैं नोट दिया, तो पहले ये पूछ लो ये असली दिया कि नकली दिया। इतना पूछने में तो कुछ नहीं जाता ना भाई। भाई अपना क्या जा रहा है, हमने चिट्ठी लिखी, भाई भाई मेरे को डाउट आ गया, वो देवेंद्र बलारा ने दिमाग खराब कर रखा है, वो कह रहा है कि बैंक के नोट नकली हैं, मेरे को बता दो नकली है कि असली है। वो कहेंगे असली है। अरे जबानी नहीं, लिखित में दो कि असली है, लिखित में दो कि ये रुपया है, लिखित में दो कि ये भारत का मानक रुपया है। और जिस दिन बैंक वाला लिखित में ना दे उस दिन तो उसकी गर्दन पकड़ने का टाइम है ना। बिल्कुल है। जैसे वो हमारी जमीन नीलाम करता है, आप क्या नीलाम करोगे बैंक वालों का? तो देने में क्या दिक्कत है कि नहीं? उनको क्या दिक्कत है? इतने वकील बैठे हैं, लिख के भेज दे, लो स्टैंप लगा के दो, बैंक की आरबीआई की दे दो, अपने बैंक की दे दो। और कमाल की बात क्या है, आप तो अगर डिफॉल्टर हो जाओगे तो आपका तो मकान नीलाम होगा, जमीन नीलाम होगी, घर उठा लेंगे, गाड़ी उठा लेंगे, बाइक उठा लेंगे आपकी। तो बैंक अगर डिफॉल्टर हो गया उसका क्या करोगे? एक भी बैंक के पास अपनी एक भी रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है। पूरे देश छोड़ो, पूरी दुनिया में किसी भी बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप बैंक वालों का क्या नीलाम करोगे भाई? गोल्ड आरबीआई अपना लंदन ले जाता है, ठीक है, गाड़ियां जितनी चलती हैं किराए पे, मतलब आपको तो ट्रक के लिए भी लोन दे रहा है, अपनी मारुति 800 भी वो किराए पे रखते हैं, नहीं समझे? सब कुछ किराए पे, गाड़ी भी किराए उस पे नहीं है उनकी, खरीदी हुई नहीं है, ऑफिस एक खरीदा हुआ नहीं है, एक कमरा नहीं मिलेगा आपको उनका। ऐसा कैसे हो सकता है, सोचो जरा। क्योंकि उनको पता है कि किसी दिन कोई समझने वाला आदमी आ गया मार्केट में और उसने समझ गाली में खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया कि ये फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, जैसे होता है ना। चोर का क्या होता है मालूम है? चोर का ये खेल होता है कि वो गठड़ी लादे हुए है और किसी के घर में घुस गया, फिर उसने सोचा ये और देख लेता हूँ, यहाँ आज साफ कर लेता हूँ, और वो देख ले कोई और कोई हिम्मत सा करके चिल्ला दे चोर चोर चोर, वो वही गठड़ी वहीं छोड़ के भाग जाता है। तो उसको मालूम है कि जिस दिन देश की जनता चोर 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 चिल्लाएगी उस दिन तुझे जो कुछ भी होगा, प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी होगी, वो सब छोड़ के भागना पड़ेगा। उसकी गठड़ी, इसलिए उसने अपनी गठड़ी बांधी ही नहीं, वो उसको थोड़े से चीज में सोने में ले जाता है। आपको तो देता है नोट पूरे बैग में भर के और खुद इतना सा सोना बना के भेज देता है इंग्लैंड। आपका उसका आरबीआई का यहां एक सिंगल कुछ नहीं रखा है। कितना पड़ा है? सारा 800 टन पड़ा था, 201 टन अब मंगाया है। वो भी इसलिए मंगाया क्योंकि क्राइसिस आना है, उसके ऊपर लंबी वीडियो बनाऊंगा मैं 1 घंटे की, कि क्राइसिस लाने से पहले ये गोल्ड लेके आया जाता है। ये पूरा का पूरा गेम प्लान का हिस्सा है। कोई लोग इसको सोच रहे हैं कि आरबीआई से गोल्ड मंगा के इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, प्योर ड्रामा है।